स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 के एपिसोड 5 को अभी से कुछ देर पहले ही एपिसोड रिलीज हुआ है। मैंने पहला एपिसोड देख लिया है एंड इसी पर अभी हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉल्यूम 2 का पहला एपिसोड यानी कि एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है जहां पिछला वॉल्यूम खत्म हुआ था। हम सबसे पहले तो मिलिट्री बेस के अंदर विल को देखते हैं जिसने की सक्सेसफुली डेमोगॉर्गन्स को मारकर अपने दोस्तों को तो बचा लिया था मगर वो बच्चों को नहीं बचा पाया, जिस वजह से यहाँ विल काफी ज्यादा खुद से डिसअपॉइंटेड होता है कि अगर वो थोड़ा और पहले एफर्ट डालता तो शायद वो सारे बच्चों को बचा लेता। मगर उसकी मॉम और माइक यहाँ उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। यहीं पर विल ये भी बताता है कि सारे के सारे ही बच्चे किडनैप हो चुके हैं क्योंकि उसे डेमोगॉर्गन्स के विजन से बाकी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिख रहा था और उसे दिखा कि लूकस और साथ ही साथ रॉबिन के पास जो बच्चे थे वो सारे के सारे किडनैप हो चुके हैं। एंड यही हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे एक्चुअली में वेक्ना के कब्जे में होते हैं एंड उन सबके मुंह में भी उसी तरीके की पाइप्स कह लो जो वेक्ना ने विल के अंदर लगाई थी जब वो छोटा था, वही यहाँ पर लगाई होती है। एंड अब सारे के सारे बच्चे उसी याद में पहुंच चुके हैं वेक्ना की, जिसके अंदर ऑलरेडी हॉली होती है एंड यहाँ हॉली सबसे मिलती है। यहाँ वेक्ना सारे बच्चों को अपने घर में रहने देता है, उन्हें कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, घूम सकते हो, तुम्हें जो मर्जी करनी है तुम कर सकते हो, बस अंधेरे जंगल में मत जाना। साथ ही यहाँ पर वेक्ना ये भी कहता है कि उसे इन बच्चों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अंधेरी दुनिया के मॉन्स्टर्स अब सब पर अटैक कर रहे हैं, तो उसे एक दूसरा अर्थ जिसे उसने अपनी शक्तियों से डिटेक्ट किया है उसे अर्थ के पास लाना पड़ेगा ताकि सारे के सारे लोग उस दूसरे प्लैनेट या दूसरे अर्थ पर चले जाएं। एंड इसके लिए उसे उन सारे बच्चों की मदद लगेगी क्योंकि वो सारे बच्चे हेनरी के हिसाब से मेंटली बहुत स्ट्रांग है और इसी वजह से उन्हें चुना गया है। यहीं पर हम देखते हैं कि हॉली काफी ज्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसे ऑलरेडी हेनरी या फिर कह लो वेक्ना की सच्चाई पता है। एंड यहाँ हॉली ये भी पूछती है कि क्या वो वापस से जाने वाला है और बच्चों को लाने के लिए। ये वो इसलिए पूछती है ताकि उसे थोड़ा टाइम मिल जाए मैक्स के साथ वहां से भागने के लिए, मगर यहाँ हेनरी बताता है कि उसे और बच्चों को नहीं लाना। खैर इसके जस्ट बाद आगे हम देखते हैं कि अपसाइड डाउन के अंदर जो मिलिट्री बेस है वहाँ सारे लोग 11 और हॉपर को ढूंढ रहे होते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि काली अभी तक वहीं पर फंसी हुई है अकेले, मगर तभी मिलिट्री वाले जब जैसे ही थोड़ा सा चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली काली ने अपने पावर से एक इल्यूजन बनाया हुआ था, बट एक्चुअली में हम देखते हैं कि 11 एंड हॉपर काली को लेकर वहां से भाग चुके हैं। आगे हम देखते हैं टनल्स के अंदर माइक, विल और विल की मॉम लूकस को ढूंढ लेते हैं जहां वो लोग लूकस को फर्स्ट एड दे रहे होते हैं सिंस डेमोगॉर्गन ने उस पर अटैक किया था। साथ ही साथ में यहाँ पर माइक सारी बातें बताता है कि कैसे विल ने लूकस को बचाया। एंड यहीं पर इन्हें रियलाइज होता है कि विल के पास एक्चुअली में कोई खुद की पावर्स नहीं है, बट सिंस वो हाइव माइंड से कनेक्टेड है इसी वजह से जब उसके आसपास कोई भी डेमोगॉर्गन या फिर वेक्ना होता है तो वो उनके हाइव माइंड में घुसकर उनकी पावर्स यूज कर पाता है। यहीं पर विल की मॉम विल को ये कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, हम सब ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है तुम्हें कमजोर समझकर, बट तुम ही एक हो जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और तुम ही वेक्ना को हरा सकते हो। एंड यहाँ पर उसकी मॉम ये भी कहती है कि अगली बार जब भी वो हाइव के पास हो तब वो हाइव से कनेक्ट करे खुद को और वेक्ना को मार दे। खैर आगे हम देखते हैं अपसाइड डाउन के अंदर कि हॉपर, काली और 11 तीनों पहुंचते हैं अपसाइड डाउन वाले चर्च में जहां पर उन्हें आइडियली स्टीव और उसकी पल्टन मिलने वाली थी। बट अगर तुम्हें याद हो तो इससे पहले जो एपिसोड आया था उसके अंदर इन सबको रियलाइज हुआ था कि ये सब कुछ हॉकिंस लैब से कनेक्टेड है, ये जो वॉल है अपसाइड डाउन के अंदर, इसी वजह से सारे लोग हॉकिंस लैब पहुंच जाते हैं। यहीं पर हॉकिंस लैब के अंदर डस्टिन सबको ये बताता है कि इसी लैब के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा डिवाइस होगा या फिर ऐसा काला जादू वाली जगह होगी जिसे वेक्ना ने बनाया है, सिंस जो वॉल है अपसाइड डाउन के अंदर उसका सेंटर हॉकिंस लैब है और हो ना हो यहीं से इस वॉल को बनाया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दो दो की टीम्स बांटकर ये लोग हॉकिंस लैब को सर्च करना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वेक्ना या फिर कह लो हेनरी के घर में सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होते, खेल रहे होते हैं। एंड यहीं से हॉली भाग कर आती है मैक्स के पास उसे बताने के लिए कि वेक्ना कल के दिन ही इन सारे बच्चों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करने वाला है जिससे दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली है। यहीं पर हम देखते हैं कि इन दोनों की बातें छुप छुप कर डेरिक भी सुन रहा होता है। यहाँ पर डेरिक इन दोनों को बताता है कि उसे ऑलरेडी सारा कुछ मामला पता है, वो माइक एंड लूकस का दोस्त है एंड इसी वजह से ये दोनों उसे अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि ओवरवर्ल्ड के अंदर सारे लोग प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे विल को वापस से हाइव माइंड से कनेक्ट किया जाए ताकि वो वेक्ना को मार सके। यहाँ पर किसी को कोई आइडिया नहीं आता, इसी वजह से ये लोग खाना पीना शुरू करते हैं क्योंकि सबको भूख लगी होती है। मगर जब लूकस के पॉपकॉर्न गर्म हो रहे होते हैं उसी टाइम पर लूकस और एरिका दोनों को एक ही टाइम पे एक आइडिया सूझता है जिससे कि वो लोग विल को वापस से कनेक्ट कर पाएंगे हाइव माइंड से। यहाँ लूकस का प्लान ये होता है कि जैसे पास्ट में हमने काफी बार देखा है कि अगर कोई अपसाइड डाउन का क्रिएचर मर जाता है तो जब उसे हीट दी जाती है तब उसकी बॉडी जिंदा से मुर्दा हो जाती है, जस्ट लाइक पॉपकॉर्न जब उन्हें गर्म किया जाता है तब वो पॉप करते हैं। जहाँ लूकस का आइडिया ये है कि वो लोग जो दो डेमोगॉर्गन्स जिन्हें विल ने मारा है उनकी बॉडीज उठाकर लाएंगे, उनके अंदर 50,000 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे जिससे कि उनकी बॉडीज हीट अप होंगी एंड वो कुछ टाइम के लिए जिंदा हो जाएंगे एंड विल उसी टाइम का फायदा उठाकर हाइव माइंड में घुस जाएगा। यहाँ पर इन्हें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि इन्हें जो भी करना है वो जल्द से जल्द करना पड़ेगा क्योंकि लूकस, माइक और विल के हिसाब से ये सब कुछ जो शुरू हुआ था 6 नवंबर को विल की किडनैपिंग से कुछ साल पहले,
वो सब कुछ 6 नवंबर को ही खत्म होने वाला है और 6 नवंबर आने में 1 या 2 दिन ही बचे हैं। खैर दूसरी तरफ एरिका का प्लान ये होता है कि वो लोग डस्टिन के साइंस टीचर के पास जाएं, जिससे कि डस्टिन के साइंस टीचर वो एग्जैक्ट डिवाइस बना पाए जो डस्टिन ने बनाया था, जिससे कि ये लोग ओवरवर्ल्ड के अंदर भी अपसाइड डाउन के लोगों को ट्रैक कर पाते थे, ताकि ये लोग ट्रैक कर पाए 11, हॉपर एंड बाकी लोगों को नीचे, जिसके बाद ये लोग उनकी मदद से वेक्ना तक पहुंच पाएंगे। सिंस एरिका के प्लान में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, इसलिए सारे लोग लूकस का ही प्लान मान लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपसाइड डाउन में जब हॉकिंस लैब के अंदर डस्टिन और स्टीव तलाशी ले रहे होते हैं लैब की, उसी टाइम पर इन दोनों का काफी ज्यादा झगड़ा होने लगता है। दूसरी तरफ नैन्सी और जॉनथन का भी ऊपर झगड़ा होने लगता है। नैन्सी और जॉनथन इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि जॉनथन को काफी टाइम से नैन्सी को लेकर कुछ ऑफ लग रहा होता है, साथ ही वो काफी ज्यादा इनसिक्योर होता है स्टीव को लेकर। यहाँ नैन्सी उसे क्लियरली बोलती है कि स्टीव उसका सिर्फ एक दोस्त है और वो जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों की काफी तगड़ी लड़ाई होती है, मगर तभी जॉनथन को एक दरवाजा दिखता है जिसके नीचे से कुछ तो पिघल कर गिर रहा होता है। दरवाजे का हैंडल भी पिघला हुआ होता है एंड जब जॉनथन इस दरवाजे को तोड़कर खोलता है तब उसे दिखता है कि अंदर की सारी चीजें पिघली हुई होती हैं, जिसके बाद जॉनथन को एहसास होता है कि शायद डस्टिन सही था एंड सही में वॉल यहीं से बनाई गई है, जिसके बाद ये लोग इस जगह की तलाशी आगे लेना शुरू करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं हॉपर को जो वॉकी के जरिए बाकी लोगों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम अंदर काली 11 को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर काली बताती है कि कैसे मिलिट्री वालों ने उसे किडनैप कर लिया था एंड उन लोगों ने उसे कैद करके नशे में रखा था एंड वो उसका खून निकालते जा रहे थे किसी प्रोजेक्ट के लिए। काली ये भी बताती है कि उसने वहाँ से भागने की कोशिश करी थी, जहाँ वो नियरली सक्सेसफुल भी हो गई थी, बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेरिक को जो सारे बच्चों को डेलिबरेटली दिखा के जंगल के अंदर चला जाता है एंड हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअली डेरिक मैक्स एंड हॉली के लिए टाइम बाय कर रहा है ताकि वेक्ना का ध्यान पूरी तरीके से डेरिक पे चला जाए और ये दोनों वहाँ से भाग सके। आगे हम देखते हैं विल एंड रॉबिन को जो रेडियो स्टेशन के पास वाले टावर पे सारी प्रिपरेशंस करते हैं डेमोगॉर्गन को जलाने के लिए। यहीं पर इन दोनों की एक काफी होलसम कॉन्वर्सेशन भी होती है, जहाँ रॉबिन विल को बताती है कि उसकी सेक्सुअलिटी अलग होने वाली बात को लेकर वो पहले काफी ज्यादा अजीब फील करा करती थी, मगर पहला इंसान जो था जिसको उसने बताया था इस बारे में वो था स्टीव। इस बात को सुनकर विल भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, मगर रॉबिन कहती है कि स्टीव को बताने की वजह से ही उसे हिम्मत आई कि वो जिस लड़की को पसंद करती थी वो उसे भी इस बारे में बता सके और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। विल भी यहाँ पर रॉबिन को थैंक करता है कि उसकी वजह से विल को काफी ज्यादा हिम्मत मिली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स और हॉली ये दोनों ही हॉली की यादों में अब ट्रैवल करने वाले हैं ताकि ये लोग असल जिंदगी में पहुंच पाएं। यहीं पर हम देखते हैं कि ये लोग एक याद से दूसरी याद जंप करना शुरू करते हैं। जहाँ सबसे पहले ये लोग पहुंचते हैं हॉली के घर के बेसमेंट में, जहाँ पर उन्हें हेनरी उन्हें दूर से कहीं घूर रहा था। इसके जस्ट बाद उन्हें एक और याद मिलती है इसी याद से कनेक्टेड, जो कि हॉली के स्कूल के लाइब्रेरी की होती है, जहाँ पहली बार हेनरी उसे मिला था। दूसरी तरफ अपसाइड डाउन में हम देखते हैं कि स्टीव और डस्टिन की लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। स्टीव यहाँ पर कहता है कि एडी की मौत के बाद से ही डस्टिन ने खुद को सबसे अलग कर लिया है एंड डस्टिन की ही गलती है कि ये सब हो रहा है। साथ ही यहाँ पर स्टीव ये भी बात कह जाता है कि एडी अपनी गलती की वजह से मरा था। स्टीव ने मना किया था एडी को हीरो बनने से, मगर एडी ने डेलिबरेटली हीरो बनने के लिए अपनी जान दे दी। इसी बात पर डस्टिन काफी ज्यादा पिस ऑफ हो जाता है एंड इन दोनों की बहुत ही तगड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद स्टीव वहाँ से उठकर चला जाता है डस्टिन को छोड़ के। मगर तभी डस्टिन को एक स्पेशल रूम मिलता है जहाँ पर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स एंड मैप होता है एंड इस मैप पर भी एग्जैक्टली वही फिगर होता है जो डस्टिन ने ड्रॉ किया था एंड उसे रियलाइज हुआ था कि इस पूरी वॉल का सेंटर और कोई जगह नहीं बल्कि हॉकिंस लैब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन्सी और जॉनथन इन्वेस्टिगेट करते करते और ऊपर पहुंच चुके हैं हॉकिंस लैब में, जहां उन्हें गले हुए सोल्जर्स भी मिलते हैं एंड उन्हें रियलाइज हो जाता है कि फॉर श्योर ये वेक्ना का ही काम है एंड आगे वो लोग टेरेस की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी टाइम पर हम वापस से देखते हैं काली को जो अपनी स्टोरी सुना रही होती है, जब वो बताती है कि जब वो हॉकिंस लैब से भाग रही थी तब उसने गलत टर्न ले लिया था और एक गलत रूम में घुस गई थी, जहाँ वो देखती है कई सारी प्रेग्नेंट औरतों को जिनको एक्चुअली काली का ब्लड चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर रिवील होता है कि एक्चुअली में डॉक्टर के एंड मिलिट्री वाले काली का ब्लड एक्सट्रैक्ट करके काली जैसे ही और बच्चे पैदा करना चाह रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरह पास्ट में हॉकिंस लैब के अंदर हेनरी या कह लो वेक्ना का ब्लड यूज करके काली एंड 11 जैसे बच्चों को बनाया गया था। खैर यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेरेक को वेक्ना पकड़ लेता है एंड उसे वेक्ना धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया कि वो जंगल में क्यों आया है तो वो उसकी फैमिली को मार देगा एंड उसके विजुअल्स भी दिखाता है वो। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉली और मैक्स को जो कि एक याद से दूसरी याद जंप करते करते पहुंच जाते हैं हॉली की फाइनल याद में, जिस रात डेमोगॉर्गन अटैक करता है हॉली और उसकी फैमिली पर। यहीं दूसरी तरफ बाकी की पलटन डेमोगॉर्गन को पास वाले रेडियो टावर के नीचे वाली शेड के छत पे चढ़ाते हैं, उसके अंदर 2 कीले ठोकते हैं और उसमें तारे कनेक्ट करते हैं एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग करंट देना शुरू करते हैं एंड यहाँ विल का हाइव माइंड भी कनेक्ट हो जाता है डेमोगॉर्गन के थ्रू वेक्ना से, मगर वो वेक्ना से स्विच करके पहुंच जाता है डेरिक के पीओवी में, जहां हम देखते हैं कि डेरिक बताता है सारे बच्चों को कि मिस्टर वॉटसन या फिर कह लो वेक्ना या फिर कह लो हेनरी ढूंढने गया है हॉली को, क्योंकि हॉली भाग चुकी है एंड यहाँ विल सबको बता देता है
कि एक्चुअली हॉली जिंदा है। एंड यहाँ पर विल ये भी बताता है सबको कि मैक्स हॉली के साथ है। यही हम देखते हैं कि इसकी आखिरी याद के जस्ट बाद इन लोगों को दिखती है आजादी, जहाँ से ये लोग बेसिकली बाहर निकल सकते हैं इन यादों से और पहुंच सकते हैं रियल लाइफ में। मगर तभी वहाँ पर आ जाता है हेनरी क्रील या फिर कह लो वेक्ना। हेनरी अपना अवतार चेंज करके वेक्ना बनता है और वो इन दोनों पर अटैक कर देता है, जहाँ वो सबसे पहले मैक्स की गुद्दी पकड़ता है एंड वो उसे मार ही रहा होता है। मैक्स ऑलमोस्ट मर चुकी होती है रियल लाइफ में भी, मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वेक्ना की ग्रिप लूज होने लगती है एंड तभी हमें देखने को मिलता है कि हाइव माइंड के थ्रू विल वेक्ना से कनेक्ट हो चुका है। विल सबसे पहले तो मैक्स को छुड़वाता है वेक्ना के हाथ से और उसका एक पैर तोड़ देता है, जिसके बाद विल हाइव माइंड के थ्रू वेक्ना के मुंह से बोल रहा होता है मैक्स को कि अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो यहाँ से भागो। जिसके बाद हॉली और मैक्स दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि हाइव माइंड के अंदर विल और वेक्ना की फाइट होने लगती है एंड वेक्ना सक्सेसफुली विल को अपने हाइव माइंड से बाहर फेंक देता है। एंड यहीं पर ये लोग उस डेमोगॉर्गन को भी और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे के जला देते हैं एंड हम देखते हैं कि उसके अंदर से माइंड फ्लेयर जैसा कुछ निकलता है एंड जिसका मतलब है कि सबका एंड माइंड फ्लेयर पे ही होगा, ये एक हिंट है। खैर आगे हम देखते हैं कि नैन्सी और जोनाथन हॉकिंस लैब की छत पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर भी सब कुछ गला हुआ है एंड उन्हें आसमान में कोई एक ऐसी चीज दिखती है जिसे देखकर नैन्सी को ऐसा लगता है कि यही एक्चुअली में हॉकिंस के अराउंड वॉल बना रही है। इस चीज के बारे में जोनाथन डस्टिन को इन्फॉर्म करता है वॉकी पर एंड इसी टाइम पर डस्टिन को ये रियलाइज होता है कि एक्चुअली में ये सब कुछ कोई काला जादू नहीं है, ये एक्चुअली में एक सोची समझी चीज है एंड अभी तक इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आइदर ये कोई डिवाइस है या फिर ये कोई किसी तरीके का एटम है बहुत ही बड़ा, जिसको वेक्ना ने पहले से सेटअप कर रखा है। इस चीज के बारे में डस्टिन उन दोनों को वॉकी पर इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसको बिल्कुल भी टच मत करना, वरना सारे लोग चाहे वो ओवरवर्ल्ड के अंदर हो चाहे वो अपसाइड डाउन के अंदर हो, सबके सब मारे जाएंगे, हॉली मारी जाएगी, सब मारे जाएंगे। मगर सिंस स्टीव के साथ फाइट में उसका वॉकी टूट जाता है, इसी वजह से वो इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा होता इन दोनों को एंड नैन्सी डिसाइड करती है इस आसमान वाली चीज को शूट करने की। वो गन लोड करती है एंड वो फायर कर देती है एंड ये एपिसोड इसी क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है। अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। हो सकता है कि शायद इतने क्लोज से शूट करने की वजह से नैन्सी और जोनाथन की वहीं डेथ हो जाए, बट तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं बाकी सारे एपिसोड्स पर भी वीडियोस बनाऊंगा।